गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा था। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन किस टाइप का होता है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे कि एक तो सर्कुलेशन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सर्कुलेशन होते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे परफॉर्म होता है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब सर्कुलेशन का एक बेसिक मीनिंग है, सिंपल सा मीनिंग है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। कोई भी सब्सटेंस है उसका जब ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह उस चीज़ को अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो हमें एक पाथवे चाहिए। वो पाथवे जो है उसको हम सर्कुलेशन यहाँ पे कहते हैं। अब सर्कुलेशन किन चीज़ों का हो रहा है, सर्कुलेट कौन कौन सी चीज़ें हो रही है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर ले जाना है तो एक पाथवे चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो एक रोड चाहिए। तो वो जो रोड है वो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम के कारण चाहे वो वेस्ट प्रोडक्ट हो, चाहे वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो केमिकल्स और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट प्रोडक्ट का, उसके अलावा किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के अलावा ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे होता है न्यूट्रिशन का। और न्यूट्रिशन के बाद अगर बात करें तो कुछ केमिकल्स का, एंड केमिकल्स के साथ साथ हार्मोन्स का, इन चीज़ों का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, केमिकल्स एंड हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्ट होती है किसी पर्टिकुलर पाथवे के थ्रू, तो वो सर्कुलेटरी पाथवे होता है। उसके आगे अगर अपन बात करें, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, मतलब गैसेज होंगे, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक, गैसेज का भी ट्रांसपोर्टेशन इसी के थ्रू होता है। उसके बाद बात करें डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म की, जो उनके अंदर सर्कुलेशन होता है वो किस तरह से है, कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनके अंदर सर्कुलेटरी पाथवे वेल डेवलप नहीं होता, और बेसिकली देखा जाए तो कोई सर्कुलेटरी पाथवे होता ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सर्कुलेटरी पाथवे नहीं है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, क्योंकि जो सर्कुलेशन होता है वो सिंपल टाइप का होता है। तो सर्कुलेशन यहाँ पे नॉर्मली डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। लोअर ऑर्गेनिज्म में जो सर्कुलेशन है वो किससे होता है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो जो बॉडी का सरफेस है, बॉडी का जो आउटर सरफेस है वो इतना थिन रहता है कि उसके थ्रू जो डिफ्यूजन सब्सटेंसेस का है वो हो सकता है, ऑस्मोसिस जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का वो हो सकता है। तो इस तरह से लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई स्पेसिफिक सर्कुलेटरी पाथवे या स्पेसिफिक सर्कुलेटरी सिस्टम जो है नहीं पाया जाता है, बट उनके बॉडी सरफेस के थ्रू जो है वो अपना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ मटेरियल, वो ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें थोड़े जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है उनके पास क्या होता है, डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से सिर्फ पॉसिबल नहीं होता है। हम सिर्फ डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस की मदद से ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में बॉडी में जो प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, बॉडी में जो लिक्विड या फ्लूइड भरा हुआ है वो कंटिन्यूस मोशन करता है। हायर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम। हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बॉडी के अंदर जो लिक्विड है
जो प्रोटोप्लाज्म है, जो फ्लूइड है, वो एक कंटिन्यूअस मूवमेंट शो करता है। तो प्रोटोप्लाज्म या फिर इसको बोलो बॉडी फ्लूइड shows continuous movement। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है या जो बॉडी फ्लूइड होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, वो एक डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। तो जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसके साथ साथ जो भी मटेरियल जाएगा वो भी उस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे अगर अपन बात करें तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हायर ऑर्गेनिज्म का, तो हायर ऑर्गेनिज्म में जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है ये अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स, जो भी बॉडी में ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनसे इंटरकनेक्टेड रहता है। ठीक है, क्योंकि ऑल इन ऑल हमारा जो मोटिव है वो मोटिव यही है कि ट्रांसपोर्ट करना है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को। तो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का जब ट्रांसपोर्टेशन करना है तो जाहिर सी बात है जिस जगह ट्रांसपोर्टेशन करना है उस जगह तक वेसल्स जाने चाहिए, उस जगह तक ब्लड या फिर उस जगह तक लिक्विड जाना चाहिए। तो इंटरकनेक्शन होता है बहुत सारे ऑर्गन्स के बीच में। ठीक है, तो दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इज interconnected with various organs। This circulatory system is interconnected with various organs, different kind of organs है, उनसे इंटरकनेक्टेड रहता है, तभी जाके कोई भी मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो गैस हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो और चाहे वो वेस्ट प्रोडक्ट को लेके जाना हो, उन सब का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें एनालिड्स और कॉर्डेट्स की बात करें तो सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है वो ब्लड होता है। ठीक है, और वो चैनल्स में बहता है जिसको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। एनालिड्स की अगर हम बात करें, एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स, तो इनके अंदर पहली चीज़ तो ब्लड मौजूद रहता है। दूसरी बात यह है कि ब्लड फ्लोज इनटू अ वेसल। ब्लड तो रहता है और साथ ही साथ ये जो ब्लड है वेसल के अंदर बहता रहता है, पाइप के अंदर बहता रहता है। ठीक है, और बॉडी के ऑर्गन से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता। एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं, ब्लड डोंट हैव डायरेक्ट कनेक्शन with बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी के ऑर्गन से डायरेक्ट कनेक्शन जो है किसी भी टाइप का नहीं रहता है यहाँ पे, क्योंकि ब्लड वेसल के अंदर रहता है। अब इसी के हिसाब से अगर हम बात करें तो दो टाइप के आपको सर्कुलेशन यहाँ पे मिल जाएंगे, ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस है? वेसल्स में ब्लड बह रहा है, ठीक, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ब्लड जो है वो वेसल से निकल जाता है, फॉर एग्जांपल कि अगर वेसल में ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है, यहाँ वेसल है उसमें ब्लड जो है यहाँ पे फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे क्या है, कोई पर्टिकुलर टिश्यू, तो या कोई ऑर्गन, तो ब्लड जो है ना वो उस समय वेसल से निकल जाएगा और पूरी तरह से ऑर्गन में मिल जाएगा। वेसल से निकलेगा, ऑर्गन में मिल जाएगा। जब ऑर्गन में मिल जाएगा तो उस समय क्या होगा, ऑर्गन से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड गेन कर लेगा और ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसको दे देगा और वापस से उससे निकल जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जब ऑर्गन और ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं उसको हम ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। और जब ब्लड सर्कुलेशन में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे
ऑर्गन और ब्लड जो है वो एक साथ नहीं होते हैं, उसको हम क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। इस चैप्टर में हमें डिफरेंट काइंड ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ने हैं, अलग अलग टाइप के जो सर्कुलेशन होते हैं। सर्कुलेशन में भी हमें यहाँ पे एक तो साइक्लोसिस के बारे में पढ़ना है, पैरामीशियम में आपने पढ़ा होगा। साइक्लोसिस के बारे में पढ़ना है, उसके साथ साथ डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ना है, एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसके अंडर आने वाले जो भी एग्जाम्पल और जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। ओके, सो आगे वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये एक जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन था जो कि आप सबको ऑलरेडी पता है, बट स्टिल हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें एक बार डिस्कस करनी बेटर होती है। सो अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।